हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो मेरे दिन की शुरुआत हो गई है और मैं अभी बज रहे हैं 12। मैं मॉर्निंग में नहीं पढ़ पाती, मुझे बहुत सारे काम होते हैं। मैंने सोचा जल्दी जल्दी से अपने टेबल की क्लीनिंग कर लेती हूँ। और क्योंकि मैं यूपीपीएससी के साथ साथ टीचिंग एग्ज़ाम को भी टारगेट कर रही थी, मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिख लिया है ना कि कौन कौन से टीचिंग एग्ज़ाम 2025 में होने वाले हैं। तो जिसमें आप देखेंगे रीट है, केवीएस है और बिहार का 4.0 है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने सोचा है कि लाओ मैं रीट का सिलेबस लिख लेती हूँ, क्योंकि बिना सिलेबस के, क्योंकि 27 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है और बिना सिलेबस के पढ़ाई तो नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले मैंने यूट्यूब पे सर्च किया और ये सर की मैंने वीडियो ऑन की, जहाँ पे मुझे डिटेल सिलेबस मिले। मतलब ऐसा नहीं कि बस ये डिटेल पूरा पूरा। तो मैंने ये सारी चीज़ें जो है यहाँ से वीडियो देख के मैं नोट डाउन कर रही हूँ कि चाइल्ड डेवलपमेंट और मतलब फर्स्ट जो उसका है उसमें क्या आने वाला है। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे देखिए नोट डाउन कर रही हूँ। ये आपको भी करना पड़ेगा अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं और रीट अगर आप टारगेट कर रही हैं, तो आप ऐसे ऐसे एक चीज़ मतलब पूरी चीज़ें आपको डिटेल में लिखनी होगी। तो मेरा जो पहला पेपर है सीडीपी का, उसका मैंने सिलेबस यहाँ पे लिखा है, काफ़ी बड़ा है। उसमें सीडीपी प्लस कल्याणकारी योजना आ रहा है, जिसमें मनोविज्ञान का इतिहास, आरटी, एनसीईआरटी, पियाजे, ब्रूनर, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, एरिक्सन, बेंड्यूरा और आपका जो है व्यक्तित्व टॉपिक भी आएगा, जिसमें और सभी थ्योरीज आपको पढ़नी पड़ेगी। फिर व्यक्तित्व का मापन और परीक्षण आएगा और बुद्धि का पूरा सिद्धांत आएगा, जिसमें गिल्फोर्ड, थर्स्टन, स्पीयरमैन सब मतलब थ्योरियाँ जो मेन मेन है पढ़नी पड़ेगी। फिर आपको बुद्धि के मापन और मेजरमेंट भी जो है उसमें पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने सीडीपी का सारा नोट डाउन कर लिया। अब मैं इंग्लिश के लिए बहुत परेशान थी कि मुझे इंग्लिश की कोई मतलब अच्छी सी कोई बता दे सिलेबस, डिटेल सिलेबस बता दे कि क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्या क्या छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें 90 मार्क्स ही लाने हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा कोई 3 टॉपिक मैं अच्छे से तैयार कर लूँ, बस 3 ही टॉपिक, बहुत ज़्यादा नहीं, ताकि मेरा प्री का एकदम से मतलब पक्का हो जाए, पक्का पक्का हो जाए। तो 3 टॉपिक में एक सीडीपी हो जाएगा, एक इंग्लिश लैंग्वेज हो गया और एक हिंदी लैंग्वेज हो गया। जिसमें हिंदी मेरी फर्स्ट लैंग्वेज होगी और यह मैं इंग्लिश के लिए देखो देखो वीडियो देख रही हूँ कि कहाँ से पढूँ, कैसे पढूँ। तो अगर 3 टॉपिक मैं बहुत अच्छे से तैयार कर लूँगी, बाकी ईवीएस हो गया, मैथ्स हो गया, इन सब में अगर मेरी पकड़ बहुत ज़्यादा नहीं भी होगी, तो भी मुझे पता है अगर मैं नहीं भी पढ़ती हूँ ईवीएस और मैथ्स स्किप भी कर दूँगी, तो 15-15 नंबर तो मिलने ही मिलने हैं, वो कहीं नहीं जाने हैं। फिर मैंने इन सर की वीडियो ओपन कर ली, क्योंकि उन्होंने पूरा सिलेबस डाला हुआ था, इनका पीडीएफ था। तो फिर मैंने पीडीएफ से भी इनका स्क्रीनशॉट ले लिया कि कहीं से भी कुछ छूटे ना। मैं मेन मेन वही पढूँ जो एग्ज़ाम में आने वाला है, क्योंकि 27 फरवरी को रीट का एग्ज़ाम है, प्री का। और अभी मुझे मेंस का भी देखना है कि मैं सोच रही हूँ कि ऐसा पढूँ कि मेंस को भी टारगेट करके चलूँ। मैंने मेंस का भी नहीं देखा है कि रीट मेंस में क्या आने वाला है, तो ये सर भी बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने एक ईवीएस के सर को, मतलब मुझे ये था कि मैं एक ईवीएस कोई जो पढ़ाता हो फ्री में, मैंने पेड क्लासेस नहीं ली और ना ही मैं लूँगी, मैं खुद से ही सेल्फ स्टडी करूँगी। तो इस तरीके से मैंने ईवीएस के लिए कलाम एकेडमी जो चलती है, काफ़ी फेमस है, आप लोगों ने भी नहीं, सॉरी, उत्कर्ष टीचिंग एग्ज़ाम। तो वहाँ पे सर की मैंने काफ़ी सर्च किया, तो मैंने इन सर की वीडियो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मेरे पास रीट की बुक भी है ईवीएस की। तो मैं इनसे पढ़ूँगी और नोट डाउन करूँगी, उनको जो जो भी टॉपिक पढ़ेंगे बोलेंगे, उसको मैं डिटेल में गूगल पे सर्च करके, यूट्यूब पे डाल के वो सारी विधियाँ पढ़ लूँगी, तो 90 मार्क्स आ जाएंगे। पिछली बार जब मैंने दिया था 2020 में डाला था, शायद 21 में एग्ज़ाम हुआ था, आई एम नॉट श्योर। तो मेरा नंबर 111 था। मेरा हुआ नहीं था, क्योंकि इस टाइम खाली रीट ही एग्ज़ाम होता था। लेकिन हाँ, मैं बहुत पढ़ के नहीं गई थी, ठीक ठाक मैंने पढ़ाई की थी, तो मेरा 111 नंबर इसमें आया था। बाकी इस बार 2025 में देखिए क्या होता है। तो प्री का मुझे है कि बहुत टफ नहीं है, आप निकाल सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं, 3 सब्जेक्ट ही पकड़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से। अगर आप 3 सब्जेक्ट भी पढ़ ली ना, तो आपका प्री तो निकल जाएगा, उसमें कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। और लेकिन हाँ, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करिए, और प्लस आप मेंस को भी साथ में रखिए कि मेंस में क्या आने वाला है। तो क्योंकि आधी चीज़ें इसकी जो है जाके मेंस में भी जुड़ गई है, तो आपका वो मेंस में भी हेल्पफुल होगा। तो इस हिसाब से तैयारी करिए। बाकी आपका 2025 में केवीएस भी होने वाला है। केवीएस और रीट का थोड़ा बहुत मतलब सिलेबस क्या, थोड़ा क्या 50% कह सकते हैं, क्योंकि उसमें भी सीडीपीओ वगैरह बहुत अच्छे से पूछा जाता है 60 मार्क्स का, और रीट का भी मेन ये है, तो ये दोनों मैच कर रहा है। बिहार का रीमैच कर रहा है, क्योंकि मैं यूपीपीएससी की प्रिपरेशन करती हूँ। तो बिहार का जनरल एग्ज़ाम जो होता है, जैसे आपका ज्योग्राफी और हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब आता है, तो वो वहाँ से मैं अपना तैयार कर लूँगी। इसके लिए बहुत ज़्यादा मुझे टाइम टेबल मतलब सोचना पड़ा और बनाना पड़ा।